हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके पहले मैंने आपको पावर एवं इंडेक्स और प्रतिशत को अलग अलग भागों में पढ़ाया है और संविधान सभा बड़ी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें आपने बताई, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स, लाभ और हानि को पढ़ने के लिए आपको याद रखना है कि कुछ बेसिक से टर्म्स को जानने की आवश्यकता है। जैसे कि आप पहला टर्म्स होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? वह प्राइस जिस प्राइस पर आप वस्तु को खरीदते हो वो आपका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, अब यदि हम बात कर ले फ्रेंड्स विक्रय मूल्य की, यदि हम आपसे बात करें विक्रय मूल्य की या क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस की, तो आपको याद रखना है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो विक्रय मूल्य जो आपका होगा, विक्रय मूल्य में आपको क्या जोड़ना है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। आप किसी वस्तु को बेचोगे तो आपको कुछ लाभ होगा, तो यदि आपने क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया तो आपका क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, या जिसे आपको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको कुछ चीजों में याद, आपको कुछ दिया हुआ होता है, जैसे अब आपको यहां ये लिखा हुआ है, अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो आप क्या करोगे? इसी के आधार पर ये क्या करोगे आप? विक्रय मूल्य तो ये है आपका, मतलब सेलिंग प्राइस है, इस प्रॉफिट को इस साइड डालोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आपका क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब यदि आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? क्रय मूल्य को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? अब यदि आपको क्या बोलते हैं क्रय मूल्य आपने निकाल दिया, अब आपको यदि हानि दी हो तो कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे? तो आप क्या कर सकते हो? क्रय मूल्य यदि आपको निकालना है और यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है, आपको क्या विक्रय मूल्य हानि दी है, तो आप क्या करोगे? विक्रय मूल्य प्लस लॉस हानि। मतलब आपने कोई वस्तु को 600 रुपीज में परचेज किया था, आपने उसे वस्तु को, बंधु बोलता है कि वस्तु को 500 रुपए में खरीदा था, परंतु उसको 100 रुपए की क्या होगी? उस वस्तु में हानि। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है? तो आपको पता है 500 में खरीदा था, 100 हानि हुई, मतलब 500 और 100 जोड़ दो बराबर 600 रुपए, बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका क्रय मूल्य। अब इसके आधार पर आपको एक दो चीज और जानना आवश्यक होगा। आपको जानना है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? यदि आपसे कोई लाभ प्रतिशत की बात करें तो आपको हमने पहले बताया, आप लिख लो कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर ही हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, आप क्या करोगे? कुछ रुपए का लाभ हो रहा होगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। इसी प्रकार यदि आपको हानि प्रतिशत दिया गया हो फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे? हानि अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू प्रतिशत निकालना है तो 100। इन बेसिक सी चीजें हैं जिनके लिए आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब आपको अलग अलग तरीके से विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तब भी हम क्रय मूल्य निकाल देंगे, विक्रय मूल्य और हानि दिया है तब भी हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है और हानि प्रतिशत कैसे निकालना है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमें किसी भी प्रकार के किसी भी फॉर्मूले का कोई यूज नहीं करना है, हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर इसको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलो अब हम आते हैं लाभ और हानि के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि एक चूल्हे को लिखा है, एक चूल्हे को 840 रुपए में बेचने से, तो आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 840 रुपए क्या है फ्रेंड्स? सेलिंग प्राइस। 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस में आपको पता है दो चीजें जुड़ी होती है, या तो जुड़ा होता है कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होगा? प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होगा फ्रेंड्स? आपका प्रॉफिट होगा, या फिर क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो इसमें क्या हो रहा है? हानि। तो इसमें ऐसा होगा विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अभी हमने बताया था क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर क्या दिया है आपको? 840 रुपए दिख रहा होगा आपको। क्रय मूल्य माइनस हानि इक्वल्स टू आपको कितना दिया है फ्रेंड्स? 840 दिया है।
जब आपको पता है, मैंने प्रतिशत में आपको बताया था, जब आपको कुछ नहीं पता है तो आप उसको क्या मानते हैं हमेशा 100। तो मतलब क्रय मूल्य जो भी होगा वो कितना होगा उसका 100%। हानि कितने की बोल रहा है आपसे, 4% की, तो -4 बराबर मैं 840 कर सकता हूँ फ्रेंड्स। 100 में से 4 जाएंगे तो कितना जाएगा 96% इक्वल्स टू 840। प्रतिशत में आपको बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टे में 100। तो ये 100 यहाँ आएगा तो इसका इस साइड पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 840 गुणित 100 बटे 96। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये कटा, ये इससे इसी को काट, 4 दूनी 8, ये कितना कटा 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, ठीक है। फिर कटेगा ये किससे कटेगा 4 से, 4 6 24, ये 25 बार कट जाएगा। फिर इसको काट लो, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बचा कितना 3, 6 पंचे 30। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर है 35 इंटू 25। 35 का जब आप 25 में गुणा करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 875। यही 875 क्या होगा फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब हम इसी के आधार पर दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको दिया है दूसरा प्रश्न, आपको दिख रहा होगा कि एक रेडियो 12% हानि से 660 रुपए में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। कितने रुपए में बेचा गया 660 रुपए में। 660 रुपए में जब फ्रेंड्स को इन्हें बेचा तो इनको कितने रुपए की हानि हुई 12। तो इसमें क्या क्या जुड़ा होगा आपको पता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि। तो यहाँ क्या हो रही है हानि, मतलब ये हो जाएगा आपका लॉस, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%, कितने की हानि हो रही 12% इक्वल्स टू 660। तो जब 100 में से आप 12 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 88। मैं कह सकता हूं कि 88% बराबर 660, ठीक है। तो क्या निकालना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना था 100%। तो 88% बराबर 660 है, तो 100% बराबर कितना है ये आपको निकालना है 660 प्रतिशत का मतलब फ्रेंड्स अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 888, ठीक है। अब आपको काट लो 4 से, 4 दूनी 8, ये भी आ जाएगा 4 दूनी 8, ये कट गया, ये आएगा 25 बार कट जाएगा। आप 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 6 66, ये आ गया। ये फिर कट जाएगा आपका 2 से, कितने बार आ जाएगा 30 बार, ठीक है। तो 25 से कितना हो जाएगा फ्रेंड 750। तो देखो कितना आसान तरीका है, आपको केवल बेसिक चीजों की जानकारी बस रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ से आपको थर्ड प्रश्न की ओर चलेंगे। तो तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आप इस प्रश्न में देखेंगे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब अभी तक क्या हो रहा था फ्रेंड्स, हानि हो रही थी, अब हो रहा लाभ। एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर मतलब क्या होगा ये विक्रय मूल्य। जब 480 रुपए में बेच रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 4% बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। मतलब इसमें दो चीजें जुड़ी होंगी, क्या क्या क्रय मूल्य जुड़ा होगा और लाभ जुड़ा होगा। लाभ हो रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं जोड़ देते। क्रय मूल्य कितना होता है आपको पता है 100%, लाभ कितना हो रहा है 20% का। इसका मतलब ये है कि ये 480 कितने प्रतिशत के बराबर है 120% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं 120% इक्वल्स टू 480। सो क्या फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो 120% बराबर 480। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि 100% बराबर कितना होगा 480 बटे 100, 12 चौके 48, 100 चौके 400। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था फ्रेंड्स, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो आपको दिख रहा है वो आपका था 400, ठीक है। तो आपको यहां पे बस इस चीज को विशेष ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। और आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग का लगाना है और आपको आपके आंसर स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसी आधार पर मैं आपको एक प्रश्न और करवा देता हूं। प्रश्न आपसे कहता है कि किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है। अब कितने रुपए में बेचने पर 150 रुपए में बेचने पर हानि मतलब क्या होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना होगा फ्रेंड्स 100%, 100 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 75। तो 75% बराबर 150 है। तो पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, मतलब 75% बराबर 150 फ्रेंड्स। तो 100% बराबर क्या है 150 गुणित 100 बटे 75, 25 दिया 75, 25 चौको
100, 3 5 15, 5 को 20, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा 200। तो इतने आसान प्रश्न हो जाएंगे जब आप उनको बड़े व्यवस्थित तरीके से आप फ्रेंड्स प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपको देखना है वो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने से फ्रेंड्स कह रहा है 2880 रुपए में बेचने से कितने की हानि होती है 10, मतलब ये घड़ी कितने के परसेंट होगी 2880, इस घड़ी के लिए कितना परसेंट होगा फ्रेंड 90। अब आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में करना है ना, तो 100% बराबर 2880 गुणित 100 बटे 90। ठीक है, इसको इससे काट लो, 9 से कट रहा क्या, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये कट गया पूरा, तो कितना आ गया इसका 3200, 100%। ठीक है, और ऐसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ, तो ये 3200 क्या है फ्रेंड्स आपका कॉस्ट प्राइस, ये 3200 क्या आएगा क्रय मूल्य। अब आपको क्या आएगा क्रय मूल्य, आपका कितना आ गया 3200। अब आपको 5% लाभ, तो आपको कितने में बेचे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य तो ये है, और लाभ कितने का हुआ निकालना है, लाभ 5%, तो 3200 का 5%, यदि हमसे भी पूछेगा तो 10% 320, तो 2 1 कब 2 2 160 होगा, है ना, वो प्रतिशत वाली ट्रिक से आपको निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लो, ये होता है 5 दूनी 10, 5 तिया 15 1 16 160। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3200, लाभ कितने का हो रहा है फ्रेंड्स आपको 160 का, अतः इसका विक्रय मूल्य कितना है, यदि उसको 5% लाभ करना है तो 06213 3360 रुपए में उस व्यक्ति को इस वस्तु को आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, आपको आशा करता हूं कि चीजें आपको क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी के आधार पर फ्रेंड्स और आपको प्रश्न पूछे जाते हैं इसी बेस पे, तो मैं उस प्रश्न को आपको बता रहा हूं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर प्रश्न ये है कि एक साइकिल को 300 रुपए में खरीदकर 360 रुपए में बेच दिया जाता है, कितने में खरीदकर 300 रुपए में, कॉस्ट प्राइस क्या है 300 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या है 360 रुपए, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये अब लाभ को ज्ञात करना है, ये आपको लाभ ज्ञात करना है, तो आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर ये होगा, तो आपको विक्रय मूल्य कितना है 360, क्रय मूल्य कितना है 300, तो लाभ कितना आ गया 60। अब आपको लाभ नहीं बताना है, आपको बताना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जो लाभ हो रहा है उसको यहां लिख लो आप, और लाभ हानि करना हमेशा किस पर करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो नीचे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 300 इंटू कितना कर रहे हैं 100, ये कटा 6 पंचे 30 कटा 5 दूनी 10 कटा, तो आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स 20% क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर प्रश्नों को आप करोगे तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। एक प्रश्न और मैं आपको करवा के बता दे रहा हूं, इसी आधार पर प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न है कि एक दुकानदार 450 में एक रेडियो खरीदता है, कितना 450 में एक रेडियो खरीदता है, इस पर 30 रुपए का उपव्यय करता है, मतलब 30 रुपए और उसको खर्च करता है। यदि वह रेडियो 600 में बेचता है, कितने में बेचता है 600 में बेचता है, 600 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसने 450 खरीदा और 30 रुपए में क्या कर दिया, उसने कर दिया क्या कर दिया उपरिव्यय, उपरिव्यय मतलब होता है खर्च करना, उसकी मरम्मत में किसी तरह से। तो आपको याद रखाओ कि जैसे मैंने कोई सामान खरीद के लाया, या कोई मैं तेल का एक टीन खरीद के लाया और उस तेल के टीन को मैंने होल रिटेलर से अपनी शॉप तक लाया, और यदि मुझे 200 रुपए लगे तो वो 200 रुपए भी तो मैं उसी में जोड़ूंगा ना। जैसे मैंने 1500 रुपए का टीन लाया तो मैं कितने का मानूंगा 1700 रुपए का। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि 15 लीटर तेल को मैं कैसे बेचूं, क्योंकि वो 200 भी तो मेरा खर्च ही हुआ ना। तो जो व्यय होता है उसको भी हम हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, इसको भी आप क्या ऐड करोगे कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे। कितने रुपए है 30 रुपए, ये मैं व्यय लिख देता हूं यहां पे, है ना, एक्सपेंसेस है। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 480। याद रखना अब आपका कॉस्ट प्राइस यही रहेगा, जब भी आपको व्यय में मरम्मत में कोई पैसा खर्च होता है तो वो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ना है। तो क्रय मूल्य इतना होगा, विक्रय मूल्य कितना है
ये है आपका विक्रय मूल्य आपको 660। तो आप क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, पी बराबर, तो ये आ जाएगा 600 माइनस आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 480। तो कितने का लाभ हो गया, 120 रुपए का। लेकिन आपको क्या बताना है फ्रेंड्स, लाभ प्रतिशत। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो जब लाभ प्रतिशत बताओगे तो 120 कॉस्ट प्राइस कितना है, 480 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 12 चौके 48, 1/4 बराबर कितना होता है 25%। ये भी मैंने आपको प्रतिशत के पहले वाले भाग में बताया था, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3। ये बहुत आवश्यक है आपको याद रखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बेसिक सी जानकारी थी प्रॉफिट एंड लॉस की। फ्रेंड्स आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। विक्रय मूल्य कितना है, कितने रुपए में बेच रहा है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 720। जब 720 रुपए में बेच रहा है तो दुकानदार को कितने परसेंट की हानि होती है, 25। मतलब फ्रेंड्स इसमें दो चीजें, विक्रय मूल्य बराबर मैंने क्या बताया था आपको, क्रय मूल्य, इट मींस कॉस्ट प्राइस। यदि लाभ हो रहा है तो जोड़ना है और हानि हो रहा है तो घटाना है। तो इसमें क्या हो रही है, हानि। तो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप पर कितना होता है फ्रेंड्स, 100%। हानि कितने की हो रही है, 25। तो मैं कह सकता हूं कि इस कुर्सी के लिए जो 720 रुपए वो कितने परसेंट के बराबर है फ्रेंड्स, 75। तो 75% इक्वल्स टू कितना होगा, 720। सो क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट माना था हमने, 100%। तो आ जाएगा 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। 25 दिया 75, 25 को 100, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, एक बचा 3 29 को 12। ठीक है, ये कट गया आपका। ठीक है, अब आप करोगे 4 4 को 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 960। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका फ्रेंड्स, 960 रुपए का। क्या आ जाएगा इसका आपका कॉस्ट प्राइस। वह उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ये तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। इट मींस आपका ये क्या आ गया है, आपका क्रय मूल्य आ गया। अब आपको ये बताना है कि वह उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो ये कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसका 10% क्या आएगा, आपको पता है किसी संख्या का 10% निकालना है तो इकाई के अंक के बाद दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा 10%। तो 6 9 6 15 1056। यदि आपको 10% प्रॉफिट गेन करना है तो इस वस्तु को फ्रेंड्स कितने में बेचना पड़ेगा, आपको 1056 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये कहता है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। अब क्या कर रहा है, 25% की क्या उठा रहा है, हानि। कितने रुपए में, और जब कितने रुपए में बेच रहा है, 180 रुपए में। 180 रुपए में बेच रहा है तो 25% की हानि, इट मीन से क्या होगा 75% वाला, जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था। तो 100% बराबर, तो क्या बोल रहा है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने मूल्य बेचना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, यदि आपको कैलकुलेट करना है तो पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है क्या, नहीं। तो पहले हम इसको कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 30 18, 6 चौको 24। देखो फ्रेंड्स यहाँ तक के प्रश्न हमने कल कर लिए थे, लेकिन अब इसमें पूछा है कि वह उसे कितने मूल्य में बेचे कि उसे क्या हो 25% का लाभ हो। तो ये तो आपका क्रय मूल्य आ गया 100%। यहां तक के प्रश्न कर रही थी, इसके आगे का बस एक स्टेप 25% इसका निकालना है। तो किसी संख्या का 25% क्या होता है, उसका 1/4। मैंने आपको प्रतिशत के पहले वीडियो में बताया था, आप निकाल सकते हैं 4 × 24। और जिससे ऐसा नहीं बनना तो ऐसा भी कर सकते हैं 240 का 25%, जिसको जैसा निकालना हो। ठीक है, तो ये जाएगा 60, तो कितना जाएगा 300। अब यदि आपको इस बंदे को 25% प्रॉफिट में इस वस्तु को बेचना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 300 रुपए में फ्रेंड्स इस वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। किसी वस्तु, अब वस्तु नहीं पता कितना है तो 100% होगी ना।
अब इस वस्तु को जब वो 100% ये वस्तु है, जब इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 120% में, क्योंकि 100 तो है लाभ, तो 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा? 20%। और जब इसी वस्तु को 20% हानि पर बेचेगा तो 100 में से 20 जाएंगे तो कितना जाएगा? 80। जब ऐसा कर रहा है तो उसे कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 80 रुपए। तो ये 80 रुपए क्या है फ्रेंड? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 120 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 40। तो हम कह सकते हैं कि 40% बराबर 80। तो उस वस्तु को क्या बताना है? क्रय मूल्य, मतलब 100%। 80 गुणित 100 बटे 40। तो 40 दूनी कितना होगा? 80, और 100 दूनी कितना होगा फ्रेंड्स आपका? 200। 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। तो इस वस्तु को यदि आप इस तरह से करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 200। तो आंसर या प्रश्न बड़े आसान होते हैं, बस हमें तरीके को आजमाना है, स्ट्रेटजी को अपनाना है, जिनके आधार पर हम इन प्रश्नों को बहुत भली भांति फ्रेंड्स कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता, वही किसी वस्तु को, तो वस्तु अपने आप की नहीं पता तो क्या मानोगे? 100%। मैं आपको प्रतिशत परसेंटेज वाले चैप्टर से इस चीज को बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वो वस्तु कितनी होगी फ्रेंड्स? 100%। अब इस वस्तु को प्रश्न कह रहा है 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता, तो 15% लाभ में बेचेगा तो कितने बेचेगा? 115। 20% में बेचेगा तो कितने बेचा? 1। 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 500 रुपए। देखो कितने का अंतर है? 5 का। 5% बराबर कितना है फ्रेंड्स आपका? 500 रुपए। ठीक है, 5% बराबर कितना है? 500 रुपए है। ठीक है, तो 100% बराबर 500 इंटू 100 बटे 5, 5 एकम 5। तो इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स आपका? 10। ये आ जाएगा आपका 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10,000। इसका क्या होगा? आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसी के आधार पर हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को, अब देखो यहाँ पे प्रतिशत की जगह क्या आ गया? रुपए दे दिया गया। यहाँ प्रतिशत की जगह पर क्या दे दिया गया? इन लोगों ने रुपए दे दिए गए हैं। तो प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु को 340 रुपए की अपेक्षा 340 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5। मतलब 340 में बेच रहा है, लेकिन यदि 340 में ना बेचे, 350 में बेचे फ्रेंड, तो 5% अधिक क्या होगा? आपका लाभ होगा। तो दोनों में का अंतर कितना है? अभी देखो, अभी हम प्रतिशत माइनस कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे? हम प्रतिशत माइनस कर रहे थे। अब हम क्या माइनस करेंगे फ्रेंड्स? रुपए माइनस करेंगे। तो दोनों में से क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा 10। कितने रुपए आ जाएगा? 10 बराबर 5। तो हम कह सकते हैं कि 5% बराबर क्या है? 10 रुपए। तो क्या होता है? वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100%। 10 माइनस 100 बटे 5, 5 दूनी 10, 100 दूनी 200। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या आ गया आपका? 200। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस हमें चीजों को करते चलना है। ठीक है, इसी आधार पर इसी टाइप का एक और प्रश्न आता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न को आपको हल्का सा समझना है कि 100 रुपए में बेचने से कितने का लाभ हो रहा? 20 रुपए का लाभ हो रहा। तो लाभ प्रतिशत, अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहां दिया है क्या? नहीं। तो आपको जब वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है? 100। और जब विक्रय मूल्य में से यदि हम लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ कितना है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का। माइनस कर दो तो 100 में से 20 गया तो ये आ जाए 80। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के मतलब क्या होता है? जो लाभ 20 गया तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ हानि करना किस पर करोगे आप? कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20। तो आपको बताना है कि जो 20 है वो 80 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 20 चौके 80, 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 25%। तो कितना आ गया आपका आंसर? 25% आपको क्या आ गया फ्रेंड्स? इसमें लाभ आ गया। क्लियर हुआ आपको? अब इसी के आधार पर एक प्रश्न आपको कहा जाता है, प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न में आपको लिखा है कि एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है।
₹64 में जो ये बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है। 20% की हानि होती है, मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। ₹64 में बेचने से 20% की हानि होती है, तो उसे ₹100 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो अभी क्रय मूल्य तो पता नहीं है, ये जो ₹64 ये तो हानि वाले हैं, और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप का 100% होता है। तो यह आ जाएगा 64 गुणित 100/80, 8 नहीं है 64, 10 8 80। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है कितने रुपए में? ₹100 में। सेलिंग प्राइस क्या दिया है? ₹100 में। तो सेलिंग प्राइस में से यदि आप कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में क्या जुड़ा है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस में क्या जुड़ा है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो मैं यदि इसमें से क्या घटा दूं? कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा कितने रुपए का? ₹20 का। तो ये जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है फ्रेंड्स? ₹20 का। तो ये तो पुराना वाला प्रश्न मैंने इसके पहले बताया, बस मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ भी आए आपको स्थिति आना चाहिए। तो वही आ गया 25 20 80 का कितना प्रतिशत है? 20 चौको 80, 1/4 बराबर फ्रेंड 25%, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्या हो रही हूँ, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसी के आधार पर एक प्रश्न आपको और दिया है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर प्रश्न आपसे ये कहता है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। एक जो भी मेज होगी वो अपने आप की 100% होगी, आपको पता है, जब कुछ नहीं दिया 5% हानि पर बेचेगा तो कितने बेचेगा फ्रेंड? 95% में हानि पर बेचता है। यदि वह इसे ₹80 अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो 100 का 5% कितना होगा? 5। तो जब ये करेगा कितने रुपए में? ₹80 अधिक में। ये स्थिति कब बन रही है? ₹80, मतलब ये एक दूसरे से ₹80 क्या है? ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हमेशा माइनस। दोनों में जो है कितना आएगा? 10। तो आ जाएगा आपका 10% बराबर कितना? 80। सो क्या ज्ञात करना है आपको इस प्रश्न में? आपको इस प्रश्न में दिया है तो बताओ क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो आ जाएगा 80 × 100 / 10, है ना? 80। तो ये होगा 10 8 80, 8 एकम 8। तो इसका क्रय मूल्य कितना जाएगा फ्रेंड्स? 800। देखो प्रश्न लगभग एक से है, लेकिन 1-2 अंक इधर से उधर होने पर हम थोड़े से कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैं इन टाइप्स के जितने प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती, मतलब कोई वस्तु कितनी होगी? 100%। इसको 29% हानि पर यदि आप जब बेचोगे तो कितना आएगा? 29%। इसमें से आप घटा लो तो लगभग आएगा आपका 69। कितना आएगा? 29 ना, 61 आएगा। ठीक है, 61 नहीं 71 आएगा। ठीक है, 71 आएगा। कितना? 71। 29% हानि पर बेची जाती है। यदि इसको ₹84 अधिक में बेचा जाता तो 11% का क्या होता? लाभ होता। मतलब कितने में बेचेगा? 111% में। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? अंतर। कब? इन दोनों का अंतर कितना? ₹84। तो 29 और 11 कितना होगा? 29 और 11 30 और 1 40। तो हम कह सकते हैं 40% बराबर कितना है? 84। 40% बराबर आपको 84 दिया है, तो ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? मतलब 100%। 84 × 100 / 40। 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बराबर कितना जाएगा आपका? यहाँ पे 210। तो उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 210। ठीक है, पढ़ने के लिए उन क्वेश्चंस को पढ़ना है जिनमें रुपए नहीं दिए जाते, वस्तु या कुछ इस प्रकार की चीजें दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज को याद रखना, जब आपको वस्तुएं दी जाती हैं तो हमेशा आपको विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानना पड़ता है ना? सेलिंग प्राइस को आपको कॉस्ट प्राइस मानना पड़ता है। ये तो बेसिक सी टर्म्स हो गई। समझने के क्रम में प्रश्न कैसे करेंगे आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रुपए तो दिए नहीं है, यहाँ पे वस्तुएं दी हैं। ठीक है, तो कितनी वस्तुएं? 12 वस्तुएं का कॉस्ट 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 12 वस्तुएं। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है आपका? 12 वस्तुएं। विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 9 वस्तुएं। तो आपसे पूछा गया, कहा गया है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं रुपए। क्या होता है? किसी व्यक्ति ने 12 वस्तुएं बेची, 12 वस्तुएं खरीदी
और जब उस बंदे ने 9 वस्तुएं बेची तो उसके पास उतना पैसा आ गया था जितने पैसे में उसने 12 वस्तुओं को खरीदा था। इसको एक बार और सुन लो। 12 वस्तुओं को खरीदा, दुकान में उसने बेची, जैसी 9 वस्तुएं बेची तो उतना पैसा आ गया था जितने में वो 12 वस्तुएं खरीद के लाया था। तो रुपए तो पता नहीं है, जब हमें वस्तुओं को मानना है तो ये जो 9 वस्तुएं हैं उनका क्या होगा, ये 9 वस्तुएं क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। अब बची कितनी वस्तुएं, अब आपके पास बची 3 वस्तुएं, तो ये 3 वस्तुएं भी वो बेचेगा और ये 3 वस्तुएं बेचने से उसे क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का होगा नहीं पता, तो हम बोलेंगे 3 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुओं में, 9। तो यदि मैं इसमें से हटा दूं तो लाभ कितनी वस्तुओं का हो रहा है आपको, 3 वस्तुओं का। तो आपको लाभ प्रतिशत बता रहा, तो मैंने बताया या तो आप निकाल लो कि सेलिंग प्राइस पे आपको निकालना है एस, जब भी आपको वस्तुएं दी रहेंगी तो आपको सेलिंग प्राइस पे। पर दिक्कत ये होती है ना कि जब प्रश्न आ जाते हैं कि 36 संतरे बेचने पर व्यक्ति को 4 संतरे के बराबर क्या होती है, आपकी हानि होती है। तो अब आपको यहाँ पे 36 संतरे बेची, कॉस्ट और सेलिंग कुछ पता नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से होगा। लेकिन जहां कॉस्ट और सेलिंग दोनों दी हो तो वहां पे आप हमेशा सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मानोगे। कब, वस्तुओं वाली स्थिति में। कौन सी कंडीशन में, जब आपको वस्तुएं दी गई हो। तो आपको बताना है कि जो ये 3 है कितने का, 9 का कितना प्रतिशत है। तो 3 का 9, 1/3 बराबर कितना पढ़ा था अपन ने, 33 सही 1/3 या 33.33% आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है और बहुत थोड़े से कंफ्यूजन, तो आपको इसको स्थिति को देखना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा दे रहा हूं इसी तरह से। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 25 वस्तुएं, मतलब जितने में उसने 25 वस्तुएं खरीदी और फ्रेंड्स जब उसने सेलिंग कितनी की, 20 वस्तुएं। तो जैसे उसने 20 वस्तुएं बेची तो उसके पास उतना पैसा आ गया था जितने में वो 25 वस्तुएं खरीद के लाया था। तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, पैसा हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, वस्तुएं हमारे लिए कॉस्ट प्राइस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो पैसे कमाने के उद्देश्य से बैठा है। तो अपन को जब भी हमने बोला कॉस्ट और सेलिंग दिया हो वस्तुओं वाली कंडीशन में, तो सेलिंग प्राइस को ही कॉस्ट मानेंगे। तो 25 खरीद के लाया, 20 वस्तुएं बेची, उतने उस तरह उसके पास पैसा आ गया, तो कितनी वस्तुओं का फायदा हुआ, तो उसको लाभ जो हुआ फ्रेंड्स वो हुआ 5 वस्तुओं के बराबर। कितनी वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ, 5। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है आपको, 20 वस्तुएं, क्योंकि आपका जितना पैसा लगा था उतना कितने में बेचने में आया था, 20 वस्तुओं को बेचने में, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की गणना क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। यहां पे हम 20 को कॉस्ट प्राइस माना हमने, तो 5/20 इंटू 100, 5 को 20, 1/4 बराबर कितना होता है, 25%। ये भी हमने आपको प्रतिशत के पहले वाले पार्ट में पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको मैं सबको आपको देता हूं। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक बंदा ने 36 संतरे बेचे, 36 संतरे उसने बेचे, ये सेल किए। ठीक है, अब उसको 4 संतरे के बराबर क्या हो गई, हानि। मतलब कॉस्ट प्राइस पता है क्या आपको, नहीं। तो व्यक्ति को हानि हो गई, मतलब जितने वो लाया होगा उससे कम में बिका होगा। भाई मैं किसी चीज को 400 रुपए में लाया, मैंने 300 रुपए में बेचा, तो मुझे कितने की हानि होगी, 100 रुपए की। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 400 की 300, क्योंकि मैं उन वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद के लाया था, 400 रुपए का। तो मुझे हानि हुई, तो मुझे 100 को भी जोड़ना पड़ेगा। नॉर्मली है, आप 400 में कोई वस्तु लेके आए, उसको आपने 300 में सेल कर दिया, तो आपको 100 रुपए की हानि हो गई। अब मैं कहूं मेरा कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आप कहोगे सर 300, आपका तो 400 था, मतलब 300 रुपए वो जो बेचा और जो 100 रुपए की हानि। तो जब मैंने 36 संतरे बेचे तो 4 संतरे के बराबर मुझे क्या हो गई, हानि। तो मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, 40 संतरे। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, ये मेरा सीपी था। आपको आया होगा समझ में, ये क्या था मेरा सीपी, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था। और हानि कितने की हुई, 4 संतरों की। तो पहले तो हमें क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। तो आपको दिख रहा है तो 10% स्पष्ट है, 4 40 का कितना परसेंट है, ये 4 10 धाम 100, आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, 10%। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बड़ी इजी समझ में आ रही हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो कि आपको कोई दिक्कत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसी के आधार पर हम देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रश्न कह रहा है कि 250 केले बेचने पर
एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बंदे ने 250 केले बेचे, फ्रैक्स बेचे 250 केले इसने बेचे, और इसे कितने किलो के बराबर लाभ हो गया? 50 किलो के लाभ बराबर। ये उसको 50 किलो के बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स? उसको लाभ हो गया इस बंदे को। तो 250 केले टोटल बेचने पर ना, मतलब मेरे पास 250 केले थे, रुपए नहीं पता, 250 केले मैंने पूरे बेच दिए, और जब मैंने कैलकुलेट किया मैं कुछ एक केला किसी रूप में बेच रहा होगा, तो मुझे पता चला कि मैंने 50 केले के बराबर लाभ हुआ। तो मेरा पैसा कितने केले में आ गया था? जो मेरा पैसा लगा था केले को खरीदने में, मतलब मैं कह सकता हूं कि 200 केले बेचने पर मेरा पैसा आ गया था, तभी तो मुझे 50 केलों का बाद में जो 50 बेचे 200 के बाद उसके बराबर मुझे लाभ हो गया। यही कह रहा प्रश्न। तो यदि मैं इस 250 में से लाभ को घटा दूं, विक्रय मूल्य में से यदि आप लाभ घटा दो तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। तो 250 केले में फिर 50 केले घटा दो तो मुझे 200 केले क्या आ जाएगा? मुझे 200 केले मेरा क्या था? सीपी। और मुझे क्या बताना क्या है? मुझे आपको बताना ये है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है फ्रेंड्स? लाभ प्रतिशत। तो लाभ हानि गणना किसमें करते? क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा? 50 केले। कितने किलो पर? 200 किलो पर। याद रखना ये सब कुछ ना कुछ वस्तु है, यहाँ पे रुपए नहीं दिए हैं। तो इंटू 100 ये बेटा 5 को 20, 1/4 बराबर क्या जाएगा फिर आपका? 25%। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आपको इस तरह के इन प्रश्नों को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तो हानि प्रतिशत बताएं। आपको फ्रेंड्स प्रश्न दिख रहा है, तो अपन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि 40 कलम को बेचने पर, कितनी कलम बेची उसने? 40 कलम बेची। 40 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो अभी 40 कलम बेचती तब क्या हो रही है उसको? हानि। मतलब उतना पैसा अभी नहीं आया। उतना पैसा कब आएगा जितने में वो कलम खरीद के लाया था? 10 कलम और। तो हानि कितनी की हो रही? 10 कलम। तो आपको पता है कि जब हानि होती है तो आपको विक्रय मूल्य प्लस हानि करोगे तो क्रय मूल्य याद आ जाएगा। कि विक्रय मूल्य प्लस हानि मतलब जैसे वही पुराना उदाहरण, मुझे 500 रुपए में कोई वस्तु लेके आया, मैंने उसको 400 में बेच दी या 300 में मैंने बेच दी, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 300 रुपए। मुझे 200 की हानि होगी। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करूंगा? 300 प्लस 200 वैसे मैं करूंगा। हानि कितनी की? 10 कलमों की। 40 और 10 50, ये हमारा सीपी आया। कितनी कलम? सीपी। हानि कितनी की? 10 कलमों की। तो आपको बताना है कि जो 10 है वो 50 का कितना परसेंट है? 10 कौन है? 5 दूरी 10। तो आपका आंसर कितना जाएगा फ्रेंड्स? इसका 20% आपका क्या आएगा फ्रेंड्स? आंसर आएगा। ठीक है। मैं इसमें जो भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर घुमा के जो प्रश्न करते हैं उन सारी कंडीशंस को आपको बता रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हल्के से क्वेश्चन आपको लग रहा है वो सिमिलर है, लेकिन जब हमसे नहीं बनते हैं तो हम एक भी यदि टर्म्स इधर की इधर हो जाती है तो परेशानी होती है। तो मैं जितने इस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस पूछे गए हैं मैं आपको करवा देता हूं ना। नेक्स्ट है, 1 दर्जन बॉल पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 1 दर्जन बॉल पेन, कितने बॉल पेन? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने बॉल पेन होते हैं? 12 पेन। 12 पेन होते हैं 1 दर्जन। डजन में 12 होते हैं ना, कुछ भी जो दर्जन में होता है। 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर 12 उसने बेच लिया, तो उसने देखा कि उसको 4 पेनों का क्या हो गया? लाभ। कितना? 4 पेन का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया इन 12 बेचने में। तो उसका जो पैसा था वो कितने पेनों में आ गया था? आप घटा लो 12 माइनस 4 तो 8। ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। उसका कॉस्ट प्राइस कितने पेनों के बराबर हो गया? 8 पेनों के बराबर। मतलब 12 पेनों में जब उसने 8 पेन बेचे तो उसके उतना पैसा आ गया था जितने में वो 12 खरीद के लाया था। तो बच्चे 4 को भी वो बेचेगा, तो 4 को बेचने पर उसको क्या होगा? लाभ ही होगा। तो आपको पेन भी बात करना, तो ये 4 पेन है और ये भी 8 पेन है। तो आपको बताना है कि जो 4 है वो 8 का कितना प्रतिशत? 4 दूनी 8 बराबर। अच्छा आया फ्रेंड्स? आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर चीजें हो रही होंगी। ठीक है। तो ये आपको बहुत सारा मटेरियल कलेक्शन है जो कि आपको एक एक टर्म्स इधर उधर होने पर आपको यदि परेशान करे तो आपको किस लेवल पे ना हो इस प्रकार ने देखा। एक प्रश्न हम देख लेंगे कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
अब आप देख लो, यदि हम यहाँ पे बात कर लें 39 दर्जन, 39 दर्जन ये आम है, कितने आम है, कितने दर्जन, 39 दर्जन, ठीक है। 39 दर्जन आम को बेचने पर एक व्यक्ति को कितने दर्जन, 13 दर्जन, दर्जन ये भी है, 13 दर्जन के बराबर क्या हो रहा है, लाभ, ये लाभ हो रहा है। और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रीवियस प्रश्न जैसा क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 39 दर्जन बेचे तो 13 का क्या होगा, लाभ, मतलब यदि 39 में से मैं 13 घटा दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा कि इतने पैनों को बेचने पर मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया था। 9 में से 3 गया 6, इनमें से 2, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। मतलब 26 दर्जन जैसे मैंने आम बेचे थे तो मेरे पास उतना पैसा आ गया था जितने पैसे में मैं 39 दर्जन आम खरीद के लाया था। अब मुझे कितने लाभ हो रहा है, कितने दर्जन का हो रहा है, 13। तो आपको लाभ प्रतिशत 13 जो है 26 का कितना प्रतिशत है, 13 दूनी 26, ये आ जाएगा आपका 50%। इस तरह से इस टाइप के जितने भी प्रश्न थे फ्रेंड्स आपके यहाँ से क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक, प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5 रुपए में 6 की दर से, प्रश्न आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 5 रुपए में 6 की दर से, ये रुपए है और ये दर है, इन दोनों चीजों को आपको एक साथ 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचने पर, रुपए के नीचे 6 रुपए में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। फ्रेंड्स इस तरह के जब भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आप राइट यहां से जिस तरह से आप जो मल्टीप्लाई करोगे ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा और ये हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। आपको कुछ भी प्रश्न आ जाए, मतलब 5 5 25 कॉस्ट प्राइस, एसपी 6 6 36, मतलब 25 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हो गया फ्रेंड्स, लाभ कितना हो गया आपको, लाभ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको लाभ हो रहा है 25 और 25 और 10 35, 11 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 11 रुपए का। तो आपसे पूछा क्या गया है कि आपको पूछा गया कि आप ये बताओ लाभ प्रतिशत कितना है, क्या पूछा गया आपसे कि लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि जो 11 रुपए है वो 25, क्योंकि जो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, 11 रुपए 25 का कितना परसेंट है, 25 चौको 100, 11 चौको 44, तो आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स आपका 44%, क्या जाएगा आंसर 44%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसी के आधार पर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे ये कहता है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 6 टॉफी, कितने रुपए में, 10 रुपए में फ्रेंड्स 6 टॉफी, 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से, रुपए के नीचे रुपए, दर के नीचे रहो, 5 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। तो 5 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा, बस नंबर चेंज हो गया उस प्रश्न की जैसा ना। तो ये क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस, सीपी, 10 दूनी 20, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 5 30, तो लाभ क्या हो जाएगा आपको पता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे तो क्या जाएगा लाभ, ये 10 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत बताना है तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हम हमेशा किसको करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो आपको बताना है कि जो 10 रुपए है वो 20 रुपए का कितना परसेंट है, 10 दूनी 20, ये आ गया 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%। क्या जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर, लाभ कितना हो रहा है आपको 50% लाभ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत नॉर्मल तरीके है, लेकिन आपको दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न इसी के आधार पर अपन देखते हैं। आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि एक विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीद कर, कितने रुपए की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है। तो अब आपको याद होगा कि यहाँ क्या होगी, हानि आएगी। तो प्रॉफिट हो या एंड लॉस हो अपन को तो कुछ करना नहीं, हमें तो कोई हमारा प्रीवियस जो तरीका है ये क्या होगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, 5 को 20। तो आपको ऑब्वियसली पता है जब हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से कम होगा, 6 3 18, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो आपको कितने की हानि हो गई, आपको, आपने 20 रुपए का खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो वस्तु जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं, आपने 20 रुपए में खरीदा, आपने 18 रुपए में बेचा, तो आपको क्या हो गई, 2 रुपए की हानि हो गई, आपको हानि
प्रतिशत बताना है, तो आपको इस पर दिख रहा है कि कितना 10% है, पर आप निकाल लो 2 20 का कितना परसेंट है ना, तो आपको 20 पंचे 100, 5 दूनी 10। इस तरह की जब भी इस तरह की भी कोई प्रश्न आता है फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपको इस तरह से कहा जाता है कि एक विक्रेता ये कहा जाता है आपसे कि 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेच रहे हैं, टॉफी, कुछ भी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको हम करते हैं। प्रश्न आपसे ये कह रहा है, पहला प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूं, आपसे प्रश्न कह रहा है कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो आपको याद रख लो, जब हानि कह रहा है तो हानि होगी, लाभ कह रहा है तो लाभ होगा। एक साइड लाभ मतलब बेच खरीदने वाला, एक साइड बेचने वाला। यदि कुछ नहीं कह रहा है तो 100% और कुछ कह रहा है तो जो कह रहा होगा। जैसे कि कह रहा है 1 रुपए में 12 टॉफी, बहुत ही सरल तरीका है। 1 रुपए में 12 टॉफी, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो ये हर चीज अपने आप की क्या होती है, 100%। लेकिन जब 1 रुपए में 12 टॉफी बेची तो 20% की हानि होगी। 100 का 20%, 20 तो हानि पर मैंने माइनस कर दिया। अब प्रश्न इसी के आगे और कह रहा है कि इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी, 1 में 12 बेचने में तो हानि हो रही, तो वो बोला 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, मैंने बोला x टॉफी बेचे तो उसे 20% का लाभ, तो ये भी अपने आप का 100% होगा। लेकिन क्या कमाना, 20% लाभ, तो लाभ कमाना मतलब जोड़ना, मतलब +20 हमेशा। इस तरह के प्रश्नों को तो ये आ जाएगा 1/12, 100 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 80, और ये भी आ जाएगा 1/x, और ये आएगा तो 120। फ्रेंड्स आपको पता है 1/12, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, जहां कुछ नहीं वहां 1 है। जब हम इसको पलटाएंगे 80/1 को, तो जब ये पलटेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/80 आ रहा होगा आपको समझ में। ये भी 1/x है, यहां भी कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 120/1 क्या हो जाएगा, 1/120। तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालना है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ, तो यदि x का मान आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इस x को यहां ला लेते हैं और इसको यहां ले जाते हैं, तो ये x यहां जाएगा, तो ये x बराबर 12 गुणित 80/, ये तो 120 है, तो 12 धाम 12 एकम 12 और 0, 10 8 80, तो x का मान कितना आ गया, 8। मतलब यदि 1 रुपए में 8 टॉफी यदि ये बेचेगा फ्रेंड्स, तो इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के बेसिक पे आपको दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर, 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो ये 100% है। लेकिन चूंकि 1 में 20 की 4% की हानि हो रही है तो -4 सॉरी, है ना। तो कह रहा है इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन, मैंने बोला 1 रुपए में x बटन बेचने चाहिए, कब, 20% का लाभ, मतलब 100 + 20, तो ये आ जाएगा 120, 100 में से ये क्या आ जाएगा 96 इक्वल्स टू 1/x, ये आ जाएगा 120। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बस वही प्रोसेस जो हमने अभी इसके पहले वाले प्रश्न में की थी, 1/20, और ये क्या है 96 है, मतलब ये 96/1, तो यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/96, ये भी 1/x है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं, मतलब 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/120। तो मान क्या आएगा चाहिए x का, x को यहां लिख लो, x बराबर ये 20 यहां चला जाएगा, तो ये गुणा होगा 20, ये 96 यहां आ जाएगा, ठीक है 120, 0 से 0 कटा, 2 से 2 = 12, ठीक है 6 से काट लो, 6 एकम 6, बचा कितना 3, 6 = 36, तो x का मान कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 16। तो आपको यदि क्या करना है 20% लाभ कमाना है तो आपको 1 रुपए में क्या करना पड़ेगा 16 टॉफी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 1 रुपए में 20 बेच रहे थे इसलिए हानि हो रही थी, ठीक है। इसी तरह से अपन प्रश्नों को अपन को क्या करना है, सारे प्रश्न आपको करना है, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको जो भी इस तरह के जो प्रश्न है वो आपसे बन रहे हैं। अब मैं आपको उन प्रश्नों को करवाता हूं जिन प्रश्नों में आपसे कहा जाता है कि एक दुकानदार या एक कोई भी व्यापारी है, आपसे कहा जाता है कि कोई आपसे प्रश्न है कि एक दुकानदार 950 एक हलवाई, एक बार प्रश्न, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अपने एक हलवाई जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। ठीक, क्रय जितने में खरीद के ला रहा उतने में बेच रहा, लेकिन चालाकी क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम का बांट चढ़ाया और दूसरी साइड उसने क्या कर दिया, 100 ग्राम की चुम्बक लगा दी। तो सामने वाले को पता चल रहा है कि हमारे पास 1000 ग्राम आया, लेकिन सामने वाले के पास कितना गया, केवल 900 ग्राम। और भाई क्या लूट रहा है कि मैंने जितने में खरीदा उतने में दे रहा है। तो क्या कर रहा है, अब चूंकि आप बताओ वो लाया, उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, ये तो आपको पक्का है, लेकिन एक्चुअल जब आपको पता है वस्तु वाला केस आता है, तो वस्तु वाले केस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। वस्तु वाले केस में जो पैसा नहीं दिया होता है, तो चूंकि लेके 1000 आया लेकिन उसने बेचा कितना, 800, तो उसके लिए क्रय मूल्य में ही कह रहा है तो उसका गया कितना, 800 ही गया ना। तो हमें कॉस्ट प्राइस क्या मानना पड़ेगा, 800। या आप उस वाली कंडीशन में देखना चाहते हो तो 1000 ग्राम आपको खरीद के लाया, ठीक है, बेचा कितना उसने, 800 ग्राम, बेचा कितना, 800 ग्राम। तो प्रॉफिट कितने ग्राम का हुआ उस बंदे को, 200 ग्राम का। कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ उस बंदे को, 200 ग्राम का क्या हो गया फ्रेंड्स, उस बंदे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उस हलवाई को, सॉरी 900 ग्राम है ना, 900 सॉरी 100 ग्राम का, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब बात आती है कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो चूंकि कॉस्ट प्राइस 1000 है, लेकिन फ्रेंड्स ये वस्तु वाला केस है, इसलिए इसमें 1000 कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 900 ग्राम। क्यों, क्योंकि आपको पता है वस्तु वाले केस में सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मानते हैं। क्यों मानते हैं, यदि आपको V6 टर्म्स में समझना है तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि 1000 ग्राम लेके आया, सपोज मैं 1000 ग्राम लेके आया, चूंकि आपको पता है व्यापार में क्या होता है, जो मेरा गया उस पर मुझे कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। जैसे मैं 1000 रुपए की कोई वस्तु लेके आया, मैंने उसको 1200 रुपए में बेच दिया, मतलब मुझे 200 रुपए का लाभ हो गया। तो यहां पे वो 1000 ग्राम लेके आया, लेकिन उसका गया कितना, 900 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह कितने गया, 900 ग्राम। अब 900 ग्राम गया तो उसके पास अभी 100 ग्राम बचा है ना, तो उसके पास जो 900 ग्राम था वो 900 ग्राम चला गया, अब 100 ग्राम क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। तो आपको यही तो बताना है कि जो ये 100 ग्राम है, ये 900 ग्राम का कितना परसेंट है। समझ में आ गया कि आपको पता है जितना गया उस पर ही हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना, क्योंकि हमारा वाला पैसा तो आ गया ना 900 ग्राम में, इसलिए हमेशा आपको यही तो ये समझने की जाने। तो आपको बताना है कि जो 100 ग्राम है वो 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 100 ही नाम 9, अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपको होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसमें देखो तो और इसकी स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं एक दो प्रश्न और आपको करवा रहा हूं। प्रश्न कह रहा है कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के वाट की जगह 960 ग्राम, 1 किलोग्राम के वाट की जगह कितने लाया, कितना था 1000 ग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह बेचा कितना उसने, 960 ग्राम बेचा ना। तो लाभ कितने का हुआ फ्रेंड्स, 40 ग्राम। अब सबसे बड़ी बात यहां तक तो बहुत इजी है। अब आपको 40, क्योंकि हमने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन मैं फिर आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि ये वस्तु वाला केस है। कंडीशन कौन सी है, यहां पे पैसे नहीं दिए गए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो 960 रुपए का उसने बेच दिया, तो उसका जो 1000 ग्राम में जो उसका पैसा लगा था वो आ गया ना उसके पास। अब जो बचा हुआ 40 ग्राम को क्या होगा, फायदा। तो लाभ और हानि गणना किस पर करेंगे, पैसे के रूप में 960 ग्राम का। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 40 है वो 960 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 0 से 0 कटा, आपसे काटो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, अब 4 6 24, ये आ जाएगा आपका 25, है ना, 25/6, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 बटा कितना, 4 सही 1/6। तो उसको क्या करा हुआ फ्रेंड्स, 4 सही 1/6% का फ्रेंड्स उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। किसको, उस बेईमान दुकानदार को। ठीक है, नेक्स्ट
प्रश्न हम आपको इसी के आधार पर करके बताते हैं। प्रश्न आपसे ये कह रहा है, सब एडिटिव प्रश्न, कोई ज्यादा नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी जैसा फ्रेंड्स, इसमें कुछ आपको स्पष्ट कह दिया, जो मैं समझा रहा था वो प्रश्न ने अब कह दिया, लेकिन पहले वाले प्रश्नों में तो नहीं दिया था। तो वो प्रश्न आ रहा है, तब भी हम इस तरह की सिचुएशन पे काम करना है कि यदि ऐसी स्थिति आएगी तो हम प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये कह रहा है कि 1000 ग्राम जो इसका विक्रय मूल्य है वो किसके क्रय मूल्य के बराबर है? 950 ग्राम। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, दोनों चीजें। ठीक है, मतलब जितने में वो 1000 ग्राम खरीद के लाया, जब उसे 950 ग्राम बेचा तो उसका उतना पैसा आ गया। अब बचा कितना? प्रॉफिट। अभी 50 ग्राम और बची ना, 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम भी तो वो बेचेगा ना, और इसको बेचने में पूरा पूरा क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये वस्तु वाला केस है, रुपए वाला केस नहीं है। तो आप बताओगे कि जो 50 है वो 950 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कटा, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 नाम 45। ठीक है, अब इसको आप काट लो। अब जब आप काटोगे इसको आगे, तो ये कटेगा आपसे, कितने से कटेगा आपसे? 19 से, 19.95। बचा कितना? 5। तो यह आ जाएगा आपका 5 सही 5/19, 19.95। शेष कितना बचा? 5। तो मैंने यहां लिख दिया और नीचे का एलजीएस आपको लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस का प्रश्न का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अपन कुछ देख लेते हैं, है ना। एक प्रश्न आपका इस तरह के प्रश्न तो आपको ये हो गए, है ना। तो यदि केस के भाव में आपको, जहां मैं बता रहा था कि 4 रुपए के इतने और इतने, इस तरह की चीजें, उस तरह केस के भाव में एक प्रश्न और करते हैं। आपसे बनता है कि नहीं, आप थोड़ा पुश करके वीडियो करिएगा। मैं प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं। 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% लाभ हो? यहां तो कुछ दिया ही नहीं, अभी तो यहाँ 20% लाभ आ रही है। वहां किस भाव से बेचा जाए कि उसे, हमने मान लिया कि x भाव से बेचा जाए कि उसे कितने का लाभ हो? 25%, मतलब 100% प्लस 25। लेकिन यहां क्या लिखेंगे सर? यहां जब कुछ नहीं दिया तो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा फ्रेंड? 100। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पहले वाले जो प्रश्न मैंने करवाए थे, वहां पे आपको लिखा था 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह 4 रुपए में किस भाव से नींबू बेची कि उसे 25% का लाभ हो? ऐसा प्रश्न पूरा था। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं कहा गया, मतलब ये क्या होगा? 100%। जब ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा तो 100%। बस सॉल्व कर लो। 4/3 है ना, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ जाएगा 125। तो ये क्या आ जाएगा? 4/3, ये 1/100 बराबर x/125। आपको काय का मान चाहिए फ्रेंड्स? x का। तो इसको यहां ले जाओ, तो ये जाएगा 4 गुणित 125। क्या आ गया आपका फ्रेंड? 4 गुणित 125, 3 गुणित 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया। तो आपको आ गया कि यदि आपको 25% का लाभ कमाना है तो 5 रुपए में 3 के भाव से नींबू को क्या करना पड़ेगा? आपको बेचना पड़ेगा, यदि आपको 25% का प्रॉफिट गेन करना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। इसके लिए अपन एक और प्रश्न देखते हैं। नॉर्मल सा प्रश्न है, आप लोग देखते होंगे, बहुत इजी प्रश्न होता है, लेकिन कई बार नहीं बनता हमसे। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। मतलब क्रय मूल्य कितना है? यदि हमसे पूछा जाए कॉस्ट प्राइस कितना है? 20, सेलिंग प्राइस कितना है? 21, है ना, ये रेशियो है। तो लाभ कितना होगा? 1 अनुपात के बराबर लाभ हो रहा है, तो क्या बताना है? तो लाभ प्रतिशत कितना? तो आपको बताना है कि जो 1 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 का कितना परसेंट? ठीक है, 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5%। आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स इसका? 5%। अब इसको आपको कुछ भी मानना है, 200, 210 मान लो, कुछ भी करके मानो। यदि आप आगे सॉल्व करके भी इसको करोगे तब भी आपका आंसर हमेशा क्या होगा? यही होगा। तो इस तरह के सारे प्रश्न आपको देखने हैं। ठीक है फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? फ्रेंड्स, इस केस में आपको इस चीज को याद रखना है कि
ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो दोनों अमाउंट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना, बहुत इजी ये वाली तरीका होता है। कैसे? 8996 प्लस 894 डिवाइडेड बाय 2। 6 4 10 कैरी आए 1, 9 और 1 10, 9 19 की 9 कैरी आए 1 और 9 और 9 18 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जाएगा 2 इनाम 18, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 945 इसका फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में बहुत इजी प्रश्न है ना। एक प्रश्न और आपको स्क्रीन के ऊपर इसी साइड का दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि। मतलब क्या करना है? कुछ नहीं, 1754 प्लस कितना है 1492 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2। जोड़ लो, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 9 5 14, 8 4 12 की 2, 1 2 और 3, 3246। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 इशिंग कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1623 का केस में इसका क्या होगा फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो इसके बाद आया वो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न होते हैं। मतलब इसमें अच्छा तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता हो जाती है। कैसे? कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। मतलब जो हानि हो रही है, जैसे 60 रुपए की हानि हो रही है तो लाभ 120 रुपए का हो रहा है। ये कह रहा है ना प्रश्न, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। मतलब लाभ किसका है? हानि का दुगना। इस प्रश्न को आपको समझना होगा। इस केस में आपको 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, मतलब हानि का दुगना लाभ है ना। तो हमें लाभ दुगना हो रहा है तो हमें क्या करना, हानि जो दी है उसको 2 बार लिखना, जितना भी अमाउंट दिया है। जैसे कि आपको लिखना है 900 प्लस हानि कितनी की हो रही 600, और दुगनी कहा गया एक बार और 600 जोड़ो, 2 बार जुड़ गया। देखो अभी 2 रह रहे थे तो हम 2, यहां पे हम क्या डिवाइड करेंगे 3 का। जैसे कि मैंने समझाने के लिए क्या, अब आप देख सकते हो 6 6 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना होगा आपका 21 है ना, 12 और 9 कितना हो जाएगा 2100 है ना, 2100। ठीक है, बटे 3, 3 7 21 क्या हो जाएगा आपका 700। अब इसको आपको समझना है तो आप समझ सकते हो कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 700। जब इसको आप बेचोगे कितने रुपए में, 900 रुपए में, 700 रुपए है, 900 रुपए में क्या करोगे, इसको बेचोगे तो लाभ कितने का होगा 200। अब देखना हानि जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, दोगुना। किसका? हानि का। तो हानि 100 की होना चाहिए, तो कितने 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, कितने में बेचा आपने 600 रुपए में, 700 से तो देखो हानि कितनी हुई 100। यदि हानि 100 की हो रही तो लाभ कितने का हो रहा 200। यही ये प्रश्न आपसे कह रहा था। तो इस प्रश्न को मैंने आपको बहुत शानदार थॉट ट्रिक, बहुत कुछ सोचना नहीं है, उसके आधार पर आपको आंसर लाना है। ठीक है, इसी के आधार पर मैं एक प्रश्न होगा आपको करवा दे रहा हूं। प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से भी हानि का दुगना है। जो हानि 600 का दुगना हो रहा है, 2 बार इसको 2 बार 1200 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 12 और 8 20, 2040 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15 3 18, बचा 2 3 8 24। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड 680। तो इस तरह के जब भी आपको कोई प्रश्न आते हैं आप बहुत आसान तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, कितना लाभ कमाया 1/10। 1/10 मतलब क्या होता है 10%। किसी भी संख्या का 1/100 का 1/10 क्या होगा 10। तो इसमें क्या 2 चीज जुड़ी है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न को करवाया है। मैं ये प्रश्न बीच बीच में इसलिए करवा रहा हूं कि यदि आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देखो, यदि आपने देख लिए फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको चीजों को याद रखना है। देखो दोनों स्थिति में जिन्हें नहीं देखे उनको देखना बहुत आवश्यक है, और जिन्हें देखने के बाद भी लग रहा है यार 891 रुपए बेचने पर 1/10 लाभ हो रहा है, मतलब सर, तो आपको जरूरत है कि आप चीजों को बहुत आसान तरीके से कर नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ नहीं रहे, तो आपको जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से उन वीडियो को देखें और एनालिसिस करें। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ऐसे मैंने आपको बहुत सारे पूरा वीडियो बनाया था, एक पूरा वीडियो इसी तरह के प्रश्न था।
तो आपको ये कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप का 100% होता है, लाभ 1/10 मतलब 10% बराबर 891। आपको पता है विक्रय मूल्य में हमेशा क्रय मूल्य प्लस लाभ जुड़ा होता है, तो 110% बराबर कितना है 891। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, 891 गुणे 100/110, 0 से 0 घटा, 11 8 88 बचा 1 है ना, तो 81 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 810, 810 इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत सारे मैंने आपके ऐसे क्वेश्चंस करवाए, आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा उसे P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है ना। अब आपको याद आ रहा है कि ये प्रश्न सही है कि गलत, सॉरी मतलब इजी है कि टफ, कि मैंने आपको ऐसे पढ़ा है कि नहीं। तो आप जिन को लग रहा है कि सर पढ़ाए हैं, जिन को लग रहा है कि नहीं पढ़ा है, पिछले जितने भी मैंने आपको 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसमें आपको लग रहा है कि मैंने ये पढ़ाए हैं, तो ठीक है। जिनको नहीं लग रहा वो आप समझें कि आप अच्छे से वीडियो को नहीं देखना। मैंने ऐसे वाले बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, पूरा इसका भी मैंने आपको वस्तुओं की केस वाला पूरा एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था। देखो कैसे भाई, P प्रति दर्जन, अपन को रुपए नहीं पता, अपन को पता है कि जो P वस्तु है प्रति दर्जन मतलब P 12, ये कॉस्ट है। मैंने मान लिया P रुपए की वो कितनी वस्तु खरीद के लाया 12, और जब बेच रहा है तो P रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है 8 रुपए में, मतलब जितने रुपए में वो 12 वस्तुएं खरीद के लाया उतने रुपए में उसने 8 वस्तुएं बेच दी। तो आपको पता है, या तो आप याद रख लो कि वस्तुओं के केस में सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ये याद रख लो। नहीं है तो समझने के क्रम में क्या है कि मेरे जितना पैसा इन 12 वस्तुओं को खरीदने में लगा था, P की जगह कुछ अमाउंट होगा, उतना पैसा मेरे 8 वस्तुओं को बेचने पर आ गया। मतलब अब बची हुई कितनी वस्तुएं 4, तो ये 4 वस्तुओं का क्या होगा हमें लाभ। तो हमें बताना है कि जो 4 वस्तुएं, हमारा पैसा कितनी वस्तुओं को बेचने पर आएगा 8, तो जितने वस्तुओं को बेचने में हमारा पैसा आएगा उसको हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो 8 को ये समझने का क्रम है। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आपको याद रखना है कि वस्तुओं के केस में सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मानना है। ओके, 4/8/100, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका। ये आंसर क्या जाएगा इसका 50%, इससे क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न पहला आपको फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो बाइसिकलों में से प्रत्येक को 300 रुपए में बेचा, पर उसे एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई। दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? फ्रेंड्स, जब आपको पता है बराबर लाभ और बराबर हानि होती है, तो हमने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, x² बराबर x² अपॉन 100। ये मैं आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे x का मान कितना है आपको यहाँ दिया हुआ है, आपको कितना 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप करोगे तो कितना जाएगा 6.25%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6.25%। लेकिन ये कैसे आया है, यदि आप इसको देखना तब भी आप इसको एज अ सॉल्व करने की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, प्रत्येक को 300 रुपए में बेचा, दो साइकिल में से प्रत्येक को 300, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है 300। ये फर्स्ट का है और इस सेकंड का भी सेलिंग प्राइस क्या है 300 रुपए। लेकिन पहली साइकिल को 25% लाभ हुआ, तो मतलब ये 125% के बराबर होगा। 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 25% प्रॉफिट बराबर 300। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 300 गुणित 100/125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 छक्का 30, 6 चौको 24। इसको इसने 240 रुपए में खरीदा था। ठीक है, इसको ठीक है, इसको 25% हानि पर बेचा, मतलब ये 75% बराबर 300 इंटू 100/75। 25 दिया 75, 25 चौको 100, ये कितना जाएगा आपका 100 चौको 400। ठीक है, ये वाली 400 में और ये वाली 200 में, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400 प्लस 240 बराबर 640। क्या हो गया 400 क्या बोलते 400 प्लस 240 बराबर कितना होगा फ्रेंड्स आपका 640। दोनों को 640 रुपए में क्या खरीदा, तो उसने खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस निकाला है क्योंकि अभी सीपी हमें नहीं दिया था। बेचा कितने को, प्रत्येक को 300 में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 600। लाभ कितने का हो गया, सॉरी हानि कितने की होगी 40 रुपए की। तो आपको क्या बताना है
कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो हानि हुई तो कितने प्रतिशत, आपको पता है कितने रुपए की हानि हुई, 40 रुपए की। कितने रुपए की हानि हुई, 600 रुपए में बेचा, 640 में खरीदा था, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना, 640। तो आपको बताना है कि 40 से 640 है कितना परसेंट है। तो आपसे देख पा रहे हो 0 से 0 बटा, ये आ जाएगा 4 से कट रहा गया, 4 से 100, 4 धाम 40 और 4 एकम 4, बचा क्या 4 सिंह 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 बटे 16, ठीक है। तो 16 सिंह 96, कितना आ जाएगा 16 सिंह 96, बचा कितना 4, 96 4 16 दूनी 32, बचा कितना 8, 16 85 6.25। तो ये समझने के क्रम में हमने आपको समझाया कि आपको समझने के क्रम में आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको जब बराबर प्रॉफिट और बराबर लॉस हो रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको परेशान होना, आपको क्या करना है x स्क्वायर अपॉन 100 कर दोगे फ्रेंड्स, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और मैं इसको कर दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं कि आपको कैसे प्रश्न करना है। अगला प्रश्न इसी के जैसा लिखा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई। तो 32,500 से अपना मतलब है क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स का मान कितना है फ्रेंड्स 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर अपॉन 100, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225 बटे 100, तो 100 दूनी 200, बचा कितना 25, है ना। तो ये 2.25 है ना, इसका भाव दोगे तो इसको आप क्या 2.25% का क्या हुआ, हानि हुई, क्योंकि आपको पता है इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि। आपको क्या होता है इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है, ये भी हमने आपको उस परसेंटेज वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, इसमें से आपको देखना होगा, है ना। चलो ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचा। मतलब ये दुकानदार है, दुकानदार ने उसको कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो क्या मानेंगे 100, 2.5% हानि पर बेचा, मतलब कितने बेचा 97.5% में बेचा होगा भाई, 2.5% यही होगा, इसका घटा दिया, ठीक है। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। यदि वह इसे 100 रुपए में अधिक 100 रुपए अधिक में बेचता तो इसे कितना का लाभ हो रहा, और अभी कितने का हो रहा है, जब जो भी बेचा तो 97.5% क्या हो रही, यानी जब यदि ये 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो इसे कितने का लाभ होता, कितने का लाभ होता है 7.5% का लाभ होता, मतलब 107.5। कब, जब इन दोनों बीच कितने का अंतर हो रहा है 100 रुपए का। तो 107.5 में से 97.5 यदि हम घटाएंगे तो कितना आएगा 10, तो हम कह सकते हैं कि 10% बराबर 100। तो आपको बताना है तो 7.5% लाभ होता, तो 12.5% लाभ कमाने में उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो 12.5% लाभ कमाना है, लेकिन पहले 12.5% किसका निकालो, कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया है क्या, ये तो खपन में माना है, माना 100% होगा, तो 10% बराबर 100, तो 100% बराबर कितना जाएगा आपका 1000, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब क्या करना है इसमें 12.5% का आप निकाल दो, 1000 का 12.5 बटे 100, यहाँ से दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0 यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ नीचे से नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना केवल 125 से कट गया तो 125, इसमें 125 और जोड़ दो तो 1125। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1125 रुपए, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यदि आपको क्या करना है इसके लिए 12.5% का लाभ कमाना। ये प्रश्न बहुत थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं, इसको बहुत आसानी से आपको देखना होगा, मैं एक दो प्रश्न और ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर देखना होगा, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो आपको पता है 100% में खरीदा होगा इसने, जब बेच रहा है तो इसे कितने में बेच रहा है 10% लाभ पर, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110%, 100% में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110%। यदि इसे 4% कम में, अभी 100% में खरीदा था, अभी दूसरा सीपी दिखा है तो 4% क्या कर रहा है कम में खरीद रहा है, मतलब 96% में खरीद रहा है, 4% कम में खरीदता है तथा 6 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 18.5 से ही 3/4 का लाभ होता है। जब अगला सेलिंग प्राइस क्या है, जब 4% कम में खरीदता है तो उसको कितने का लाभ होता है 18 सही 3/4 को 18 को बात करती 75/4 भी ले सकते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, ये 18 सही 3/4 को हमने क्या लिख दिया 75/4, तो हमें क्या निकालना है 96 का 75/4, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, बचा कितना
चार दूनी 8 बजे, 4 चौक 16, तो ये करोगे आप इससे गुणा करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 75 गुणे 24 कर लो, 4 पंचे 20, 7 चौक 28 और 2 30 आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, 5 और 3 8 18, तो ठीक है आपको पता है कितना है 18 से 3 बट्टे 4 मतलब 2 अंक में क्या जाएगा दशमलव, तो इसको कितने का लाभ होता 18%, मतलब 96 का 18 से 3 बट्टे 4% कितना होगा 18%, तो मैंने इसमें 18% और जोड़ दिया, तो 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11। जब इसको इसने क्या बोल रहा है कि जब यह 4% कम में खरीदता है और 18 से 4% कम में खरीदता तो 6 रुपया देखो बेचता, तो इसी तरह अभी 110 रुपए में बेच रहा था, जब इसने इस तरह का किया तो कितने में बेचा 114 रुपए में, कितने का अंतर दोनों में 6, तो कितने का अंतर परसेंटेज है 4% बराबर कितना है 6, तो क्या कह रहा है तो पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इट मींस फ्रेंड्स क्या होगा 100% है ना, बस 6 गुणे 100 बटे 4, 25 चौको 100 और 25 से कितना होगा आपका 150, इसका आंसर कितना आ जाएगा 150। बहुत आसान देखो सही, बहुत इजी था, 100 110 फिर 4%, अभी 100 में खरीदा 100 का 4% कितना आ जाएगा 4, कम मतलब 96, इसमें खरीद रहा है तो उसे कितने का लाभ होगा 18 से 3 बटे 4, तो हमेशा लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 96, 96 का 18 से 3 बटे 4 75 बटे 4, 75 बटे 4 निकाला 1800, दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा आपका 96 114, पहले 110 से बेच रहा तब 114 बेच रहा तो कितने रुपए दिख 6, मतलब 4% बराबर, इसके लिए कितने रुपए 6 रुपए, तो 100% बराबर आपका क्या होगा फ्रेंड आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है, मतलब 2576 कितने परसेंट के बराबर है 112% के बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य में क्या जुड़ा होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य हमेशा 100%, 12% लाभ मतलब 112, तो 100% कितना जाएगा फ्रेंड 2576 गुणित 100 बटे 112, 4 से काट लो 4 दूनी 8, 4 8 32, से कट गया, इसको काट लो 4 से कट रहा हो 4 6 24, बचा कितना 1, 4 चौको 16, फिर बचा 1, 4 चौको 16, ठीक है। अब आप काट लो इसको 4 से, 4 सत्ते 28 से 25 बार कट जाएगा, इसको काट लो 7 से, 7 एकम 7 8 56, 7 7 63, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपका 92 गुणित 25, ठीक है, 92 गुणित 25 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ 2300, इसका इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 2300, इसका गुणा करने पर आपका आंसर आएगा। फिर ये प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता, ठीक है 100 रुपए, अभी ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 2300 रुपए, लेकिन यदि बोलो 100 रुपए कम में तो 100 माइनस कर दो कितने में खरीदा गया होता, फिर 2200 रुपए में खरीदा गया होता, तो 2200 रुपए में खरीदा गया होता, लेकिन बेचा कितने में गया उतनी में, 2576 माइनस 2200, तो ये 6 ये 7 5 में से 2 गए 3, ये 376, तो आपको बताना है कि 376 रुपए जो है 2200 का कितना परसेंट है, 376 रुपए 2200 का कितना प्रतिशत है, 2 0 से 2 ये 11 आ गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर आ जाएगा 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 छिंग 66, 11 छिंग कितना 11 7 77, 11 7 77 हो गया आपका, है ना, अब बचा क्या आपका 1, तो 17 से 1 बटे 11, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इसका आंसर। तो प्रश्न कुछ भी है, आपको बड़े आसान तरीके से यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक साइकिल को 2850 में बेचने पर 14% लाभ होता है, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम इसी तरह का प्रश्न है कि जब 2850 रुपए में बेच रहा है, इस 2850 रुपए में बेच रहा है तो 14% का लाभ मतलब 114% बराबर, तो क्या बोल रहा है इसे 8% लाभ पर रखा जाए, तो 8% लाभ तब निकालोगे जब कॉस्ट प्राइस पता होगा, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है ना, तो 2850 इंटू 100 बटे 114, काट लो, किससे कट रहा है भाई, ये 2 से काट लो, 2 पंचे 10, बचा कितना है 2 सत्ते 14, ठीक है। अब आप इसको काट लो तो ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया। अब 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से काट लो, 3 एकम
3 एकम 3 और बचा कितना 2, 3 नाम 27, ये भी कट जाएगा 3 से। 3 चौको 12, 3 7 21, 3 5 6 15। अभी डायरेक्ट 19 से काट दो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और अब बचा कितना 9, 19 पौने 95। तो कितना जाएगा आपका 100 गुणित 25 बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स आपका 2500। तो ये तो आपने आपका क्या कॉस्ट प्राइस 2500। अब ये कह रहा है कि यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल के विक्रय मूल्य क्या है। तो 2500 का 8% निकाल के जोड़ दो, विक्रय मूल्य होगा 2500 का 8%, 0 से 0 घटा, 25 चौको 100 होता है और 25 अट्ठी कितना होता है 200। तो इसका 8% कितना होगा 200। तो कितने बेचना पड़ेगा इसको 2700 रुपए में आपको क्या करना पड़ेगा सेल करना पड़ेगा। इस पे क्या करना है आपको 8% प्रॉफिट गेन करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स हम देखते हैं इसी तरह से कुछ प्रश्न और आपको दिए गए हैं कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। इसी तरह के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न कह रहा है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, मतलब ए ने 100% में खरीदी होगी, ए बी और सी 3 लोग हैं। ए ने 100% में खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेची, मतलब 125 में बेची, 25% लाभ पर बेची। बी ने वस्तु सी को 20% लाभ पर बेची, इसका 20% कितना 12 दूनी 24 और 25, मतलब 25% इसका कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 150, यही होगा 20% लाभ पर बेची था। सी ने डी को 10% लाभ पर बेची था, सी ने डी को 10% लाभ पर, मतलब 15, 165% में बेची। ठीक है, यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो, यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो, डी ने इसे 330 में खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा, मतलब इस व्यापार के लिए 330 बराबर कितना है 165, क्योंकि 165% बराबर कितना है 330। जो कहा गया इसका 25% निकाल के जोड़ा 125 आया, फिर 125 का 20% निकाला तो 150 आया, 150 का 10% निकाल के जोड़ा तो 165 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि डी ने इसको 165 रुपए में खरीदा, 330 रुपए में खरीदा हो, तो ए ने मतलब 165% बराबर कितना फ्रेंड्स 330, तो 100% बराबर 330 गुणित 100 बटे 165, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, इसको 5 दूनी 10, 33 एकम 33, ये आ जाएगा 200। तो इसने इसने कितने रुपए में खरीदा, इसने 200 रुपए में खरीदा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं इसी तरह से कि ए किसी वस्तु को, प्रश्न कह रहा है ए किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 20% लाभ को बी को बेच देता है। ए किसी वस्तु को 8000 रुपए में, सॉरी 8000, यहाँ रूप में पहले से 8000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। तो 8000 का 20% कितना होगा 1600, बी को कितने बेचेगा 9600 में। 8000 में आप 1600 जोड़ोगे 20%, तो आपका कितना हो जाएगा 9600, तथा बी से 10% की हानि पर सी को बेच देता है। अब इसको 10% की हानि मतलब 960, हानि मतलब घटाना 0, 10 में से 6 4, ये 8640 में इसने किसको बेच दिया सी को बेच देता। सी का क्रय मूल्य क्या है, तो सी का क्रय मूल्य कितना है आपका 8640। सी को कितने रुपए में पड़ी, वो 8640 रुपए में पड़ी। बहुत इजी प्रश्न था, उसी प्रश्नों की भांति थोड़ा सरल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे कि जैसा कि हमने 330 रुपए वाला किया था, लगभग वैसे ही प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको कि रोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेची। रोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेची, मतलब रोहन ने 100% में खरीदी होगी, 120% में बेच दी। सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25%, सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेचा। तो इसका 12 दूनी 24 और 12 का 6, 24 और 30, मतलब 150%। आप 120 का 25% निकालोगे फ्रेंड्स तो 30 आएगा, 120 से 30 जोड़ोगे तो 150, अपने लेवल पे करते रहिएगा। ठीक है, लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हो तो, यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हो तो रोहन ने गाय कितने में खरीदी, मतलब रॉबर्ट ने 150% वाला कितने रुपए दिए होंगे 900, जैसा कि अभी अपन ने देखा था। तो रोहन ने कितने 100%, और 900 गुणे 100 बटे 150, 15 छक्का 90, मतलब इसने कितने रुपए में खरीदी फ्रेंड 600 रुपए में गाय
खरीदी है। ठीक है, बहुत इजी से प्रश्न होते हैं जिनके आधार पर हमें इन प्रश्नों को करना होता है। ठीक है, एक प्रश्न और आपको थोड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन ये ऑप्शन बेस्ड बहुत अच्छा होता है। प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य के बराबर हानि का मतलब होता है जितने रुपए में वस्तु खरीद रहा उतने रुपए की हानि होती है। तो जैसे 30 रुपए में वस्तु खरीद रहा तो 30% की हानि होगी, 50 रुपए में खरीद रहा तो 50% की हानि होगी। तो अब चार ऑप्शन है, 30 अथवा 70, 35 अथवा 60, 45 और 50। कोई भी आप, सबसे बड़ा 50 है या 70 वाला है ना, और सबसे छोटा कौन सा है आपका? 30 वाला। ठीक है, तो 30 और 70 ना लेके हम कुछ भी ले लेते। जैसे हमने मान लिया 50, यदि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 50, तो 50 का 50% कितना होगा? 25। तो ये तो 25 आया, और हमें बेचना कितने में? 21 रुपए में, मतलब 50 लेने से हमारा आंसर क्या आया? नहीं आ रहा है। तो अब आपको देखना है, कुछ भी आंसर ले लो, अपन उससे कम लेंगे 45 तो लेंगे नहीं, ऑप्शन में संभव है ना। हम लेते 30। माना हमने बोला कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन लेंगे, क्रय मूल्य हमने क्या माना इसका? 30 है। तो वो क्या कह रहा है कि जितने क्रय मूल्य उतने ही प्रति क्रय मूल्य की बराबर हानि हो रही है ना। तो 30 क्रय मूल्य कितना है? 30, मतलब 30% हानि होगी। 30 का 30% क्या होगा? इसका 10% कितना होगा? 3। हमने प्रतिशत के पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। जिन्हें नहीं देखा, परसेंटेज का पहला पार्ट देखो कि किसी संख्या का 10% निकालना है तो एक आई के एक अंक के बाद दशमलव, 1% निकालना है तो क्या करना है, 5% निकालना है तो क्या करना है, वो बहुत देखना जरूरी है ना। प्रतिशत का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका 10% 3, तो 30% 9। 30 में से 9 हटाओ तो कितना जाएगा? 21। ये तो कह रहा हमारा आंसर आ गया। ये प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य 30 और 30% की हानि हुई, और हमने 21 में जब बेचा था, तब इसमें भी हमारा आंसर आएगा। अब मैंने ऑप्शन से क्यों बोला? क्योंकि 70 से भी आंसर आ जाएगा। देखो क्रय मूल्य कितना है? 70। तो यदि क्रय मूल्य 70 है तो 70% की हानि होगी। तो 70 का 70% कितना? 10%, 7 7 देंगे 49। 70 में से 49 है, तब भी क्या आएगा? और 21 रुपए में बेचने को उतना ही, तो इसका आंसर 70 भी हो सकता है और इसका आंसर 30 भी हो सकता है। 30 वाले प्रश्न को आपको ऑप्शन से बहुत आसान से आप कर पाते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके परसेंटेज के प्रश्न थे। और हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित, और आज हम लाभ और हानि को आगे बढ़ेंगे। तो लाभ और हानि को आज हम मिसलेनियस वाले प्रश्नों को करेंगे, जो लगभग टाइप से अलग किस प्रकार के और प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब राम है 144 पेन जब भी बेच लेता है, सेलिंग कर लेता है, तो उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है फ्रेंड्स? 6 पेनों के बराबर। 6 पेनों के बराबर क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है या उसको हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और ये तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस में भी यदि हानि हो रही है, मतलब जितने पैसे हमारे लगे उससे कम आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यदि मैं इस हानि को भी, इस लॉस को भी मैं इसमें जोड़ दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा 144 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 150। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 50, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट यदि हानि हो रही है तो हानि में, मतलब सेलिंग प्राइस यदि हानि जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो चलो 150 रुपए आ गया। अब कितनी की हानि? 6 की। तो आपको बताना है कि जो 6 है वो 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये कटा आपका 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया? 2 दूनी 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति X 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से Y को बेच देता है। X जो 100 रुपए की है उसको 10% हानि के बाद कितने रुपए बेच देता है? Y को बेच देता है 10% की हानि। तो 100 का 10 कितना होगा? 10। हानि हो रही तो मतलब माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब कह रहा है Y उस वस्तु को 10% लाभ पर Z को बेच देता है। तो ये क्या कर रहा है? बेस को ऐसा कर दो, ये X है, ये 100 रुपए में, ये 10% क्या कर रहा है? हानि में किसको बेच रहा है? 10% की हानि पर Y को बेच देता, मतलब 90 में Y को बेच देता।
ये बोल रहा है कि वाई उस वस्तु को 10% लाभ पर जेड को बेच देता है, तो इसका 10% कितना होगा 9, तो कितना हो जाएगा 90, जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेचा, तो वाई ने किस मूल्य पर बेचा 99, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 99 रुपीस के मूल्य पर इस वस्तु को जेड को बेचा। ठीक है, बहुत क्लियर सा आंसर था। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, यदि हम क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य मतलब वो मूल्य जो मूल्य उस पर डला हुआ होता है, लेकिन जो मूल्य डला हुआ होता है वो वस्तु 3 रुपए की नहीं होती, उससे कम की होती है। ठीक है, एमआरपी से कम की होती है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 100%, अंकित मूल्य का 64%। यदि अंकित मूल्य 100% है तो क्रय मूल्य कितने का है 64, मतलब यदि उसमें 100 रुपए डले तो वो कितने रुपए की वस्तु है 64 रुपए की। ठीक है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या है। अब ये अंकित मूल्य इस पर 12% की छूट देगा, तो 12% इसका कितना जाएगा 12, 100 में से 12 जाएंगे तो कितना जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 और ये गया 88, तो इसमें 88। ठीक है, प्रतिशत लाभ क्या है। अब आपको जो देखना है, खरीदा कितने में इसने 64 रुपए में, बेचा कितने में, ये 12% की ये सेलिंग प्राइस आ गई, बेचा कितने में 88 रुपए में। तो आपको जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 88 में से 64 घटा दो, 88 माइनस 64 बराबर कितना जाएगा 24, ये आ गया आपको लाभ। ठीक है, पर बताना क्या है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो आपको ये बताना है कि जो प्रतिशत निकालना है कि जो 24 है कॉस्ट प्राइस का 64 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 4 6 24, 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक है, ये आ गया। फिर 4 चौको 16, 25 से कट जाएगा, फिर कटेगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 25 कितना हो जाएगा 75/2, 75/2 करोगे, 75/2 मतलब 37.5% क्या होगा इसका फ्रेंड्स आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए, कॉस्ट प्राइस क्या। यदि हम सीपी की बात करें, 100 संतरे थे वो 400 रुपए में खरीदे गए। ठीक है, और बोल रहा है 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। जब सेलिंग प्राइस आई तो क्या किया गया 60 रुपए, मतलब 12 संतरे कितने में बेचे गए 60 रुपए में। ठीक है, तो यदि हम यहाँ एक संतरे का 100 संतरे कितने रुपए में, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 100 संतरे 400 रुपए में, तो एक संतरा कितने में आएगा फ्रेंड्स 100 चौको 400, 12 संतरे 60 रुपए में, तो एक संतरा कितने में बेचा 5 रुपए में। एक संतरा 4 रुपए में खरीदा था और एक संतरा 5 रुपए में बेचा, तो यदि लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ एक संतरे का, लेकिन बताना क्या है लाभ प्रतिशत, तो कॉस्ट प्राइस क्या है ये है, तो आपको बताना कि जो एक है वो 4 का कितना प्रतिशत है, ये बताना है 4/25, तो इसका आंसर कितना जाएगा आपका 25%। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न है, अपन इनको कर चुके हैं, बस अपन इसको रिवाइज के रूप में हम इन प्रश्नों को फ्रेंड्स देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो ये कह रहा है कि एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। ठीक है, 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो मछली 25 रुपए किलो के भाव से खरीदती है, कॉस्ट प्राइस क्या सुनीता का 1500 किलो कितने रुपए 25 रुपए किलो के भाव से क्या कर रही है इसने खरीदा, तो इसका जब ये करेगा तो कितना जाएगा आपका 15/75 की 5, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 37। ठीक है, ये 37,500 इतने में इसने खरीदी। ठीक है, और उसे सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है, तो 1500 किलो मछली सूखने के बाद कितना रह जाएगा उसका 1/3, तो 1500 का 1/3 कितना होगा 5 15, तो सूखने के बाद वो मछली का भाव कितना बचेगा 500 किलो, उस सुखाने के भाव कितने 80 रुपए प्रति किलो, क्या कह रहा है 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका 40, 8 पंचे 40 और 3 0, तो 40,000। तो उसने खरीदी कितने में इतने में, बेची कितने में इतने में, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स वो कितने रुपए का हुआ आपको, तो इस प्रकार में क्या कमाती है, तो आपको ये करना है लाभ क्या है 40,000 में से 37,500 आप घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2500।
तो 2500 रुपए पूछा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया 2500 रुपए। तो उसका लाभ कितना हुआ फ्रेंड्स 2500 रुपए उसका क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मैंने बता दिया आपको कि अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस नहीं होता, अंकित मूल्य एमआरपी होता है। अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए, ये लिखा है किसी भी वस्तु पर। फिर आए तुमने बोला भाई सर हम आपको बेचान दे, तो हम बोले चलो ठीक है हम तो डिस्काउंट देते थे, कितना 5%। तो जब ये अंकित मूल्य अपने आप का 100% होगा, ठीक है। अब मैंने 5% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है 5% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 5% की छूट देता है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। तो इसका 5% कितना होगा 25, इसने 25 रुपए का क्या दे दिया 5% डिस्काउंट, तो ये आ गया आपका कितना 475। ये 475 में से क्या कर दिया सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस में क्या जुड़ा होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और सवाल खुद कह रहा है कि 5% की छूट देने के बाद जब कह रहा है तब भी उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, मतलब सीपी प्लस लाभ। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा 100% प्लस लाभ कितना हो रहा है 25, मतलब हम कह सकते हैं जो 475 है वो 125% के बराबर है। तो 125% बराबर फ्रेंड्स 475। तो क्या कह रहा है वो, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है मतलब 100%। तो 125% बराबर इतना, तो 100% बराबर 475 गुणित 100 बटे 125, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, बचा दो 25। अब 95 गुणित 4 कितना 95 गुणित 4 करोगे आप तो आपका आएगा कितना 300, 5 चौको 20, 9 चौको 36, 37, 380 रुपए। तो 380 रुपए की उसकी वस्तु उसने खरीदी थी। तो ये बड़े आसान से प्रश्न है जिनको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो, जो कॉस्ट प्राइस है किससे कंपेयर कर रहा है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस का कितना है 3/2। तो हमने जब कुछ नहीं दिया था तो हम 100% मानेंगे, क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस तो क्योंकि सेलिंग प्राइस का 3/2 कॉस्ट प्राइस, इसलिए हम सेलिंग प्राइस को क्या मानेंगे फ्रेंड्स 100% हम किसको मानेंगे सेलिंग प्राइस को मानेंगे, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस का 2/3 क्या है कॉस्ट प्राइस, सॉरी 3/2 है, 3/2 तो 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी सेलिंग प्राइस 150, मतलब वस्तु को 150 में खरीदा 100 में बेचा, तो पक्का क्या हो गया आपको हानि। कितने की हानि होगी फ्रेंड्स 50 रुपए की। पर बताना क्या है हानि प्रतिशत बताना है ना, तो क्या करोगे आप कि जो 50 है लाभ और हानि करना किसको करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, 150 का कितना प्रतिशत है, पास दिया 15 और 1/3 वाला कितना होता है 33, सही 1/3%। ये क्या होगा फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा, ठीक है समझ आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि जतिन एक वस्तु को देखना होगा स्क्रीन पर, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम में खरीदता है। मतलब वस्तु का यदि मूल्य यदि इस वस्तु का मूल्य हम माने 100%, जब कुछ नहीं दिया तो 100% मानेंगे, तो इससे 10% कम में खरीदता है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इसकी 90 रुपीस में खरीदता है। और जब बेचता है, वस्तु का मूल्य तो 100 रुपए है, तो बेचता है जब तो 10% अधिक पर बेचता है, मतलब कितने में 110 में बेचता है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम प्रश्न को करेंगे। तो उसका लाभ क्या है, लाभ क्या है मतलब प्रतिशत में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 110 माइनस 90, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लो तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो कितने रुपए का लाभ हो गया आपको 20 रुपए का। क्योंकि लाभ प्रतिशत बताना है तो आपको बताना है कि जो 20 रुपए है 90 का, 20 रुपए 90 का कितना प्रतिशत, ये 2 से 2 कटा 100 दूनी 200, तो 9 दूनी 18, फिर बचा 2 9 दूनी 18, फिर बचा 2 सही 2/9%। ये आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। 2 वस्तुएं थी इस रवि के पास, उसने प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदा 1500 रुपए में प्रत्येक वस्तु को खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर बेचा। मतलब मैं मानता हूं ये वस्तु प्रथम है और ये वस्तु सेकंड है। जब इसने दोनों वस्तुओं को खरीदा रवि ने, तो पहली प्लस 1500
बराबर दूसरी, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं कितना हो गया 3000, 1500 1500, ठीक है, सॉरी 1500 और 1500, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर बेचा, यदि इसको 6% बेचेंगे तो इसका 1% कितना होगा 15, 15 छक्का 90, तो पहली वस्तु को जब उसने बेचा तो 1590 रुपए में बेचा, ठीक है, पहली वस्तु को, तथा दूसरी वस्तु को 4% हानि, दूसरी वस्तु 4%, 15 15 दूनी 30, 15 चौको 60, इस वस्तु को 4% हानि, मतलब 1500 में से यदि 60 घट जाएगा तो ये आ जाएगा दूसरी 15 चौको 60, 1440, क्लियर हुआ। तो दोनों वस्तुओं को रवि की जो कॉस्ट प्राइस हाँ दीदी ये रवि की जो कॉस्ट प्राइस थी दोनों वस्तुओं की वो 3000 है, और दोनों वस्तुओं को जब इसने बेचा तो कितने रुपए में बेचा, 0 9 और 4 13, 4 और 1 5 और 5 10 का 0 कह दिया है, 1 1 2 और 1 3, 330 रुपए में इसने बेच दिया। तो इस पूरे सौदे में इसको लाभ कितने रुपए का हुआ फ्रेंड्स, 30 रुपए का, ठीक है, लाभ कितने का हुआ 30 रुपए का। तो ये क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बताओ, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 3000, तो आपको दिख रहा है 1% पर आप निकाल लो अपनी विधि से, आपको बताना है कि जो 30 है वो 3000 का कितना प्रतिशत है, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 1 का 3, 1% का क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसी के आधार पर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा मैंने आपको पिछले टाइम्स में मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको करवा चुके हैं, तो आप उस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब हमें पता है वस्तु दिया होता है तो वस्तु वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानते हैं, ये आपको पता है, ये तो ट्रिक है, पर समझने के बेस में क्या हुआ सर, समझने के बेस में फ्रेंड्स होगा कि जितने रुपए में उसने 10 मोमबत्तियां खरीदी, जब उसने 8 मोमबत्तियां बेची तो उसके पास उतना पैसा आ चुका था जितने में उसने 10 मोमबत्तियां खरीदी थी। अब बची 2 मोमबत्तियां और बची है, 2 मोमबत्तियों का क्या होगा, लाभ होगा, 2 मोमबत्तियों का क्या होगा, लाभ। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है कि जो 2 है वो 8 का कितना परसेंट है, 2 चौको, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 25%, ठीक है। अब अपन ने इसी के जैसे प्रश्नों पे अपन ने एक प्रश्न और किया था कि जब आपको प्रश्न किलोग्राम वाली कंडीशंस वाले प्रश्न हमने आपको करवाए थे, तो उस वाली कंडीशंस में यहां भी आ गया, तो अपन देखते कैसे करना है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के माट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम खरीद के लाया था, मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और जब बेच रहा है तो 1 किलोग्राम के बदले कितने ग्राम बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। तो ये भी वस्तु का केस है ना। यदि आप देखें तो लाभ कितने का हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे लाभ हुआ 200 ग्राम का, तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस करना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वस्तु के केस में सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, तो मतलब 800 पे, तो 200 है जो 800 का कितना प्रतिशत है ना, तो ये आ जाएगा 2 0 2 चौको 8। जो भी फ्रेंड्स मेरा ये वाला वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, अब इसके पहले की जो मैंने आपको वीडियोस डाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आप उनको देखिएगा, तो वहां पे मैंने 3-4 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से इसी तरह के, ये हम मिसलेनियस वाले पार्ट में कर रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर देखो, 250 सेव बेचता है तो उसे 50 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपसे कि जो उमंग है 250 सेव बेचता है तो 50 सेव, अब फिर भी यहाँ केस सेव वाला आ गया, तो जब 250 सेव बेचता है, सेलिंग प्राइस कितनी है 250 सेव, इन 250 सेव पता नहीं कितने रुपए बेच रहा, लेकिन जब 250 सेव बेच रहा है तो लाभ कितने सेव का हो रहा है, 50 सेव का। यदि आप विक्रय मूल्य में से यदि लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होता है ना सेलिंग प्राइस बराबर क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस में से यदि मैं लाभ घटा दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, तो मैंने घटा दिया, तो क्या हो गया आपको 50, मतलब जितने में वो 250 खरीद के लाया था, जब जैसे ही उसने 200 बेचे होंगे तो सॉरी ये 250 200, जब भी उसने 200 बेचे होंगे तो उसके पास उतना पैसा आ गया होगा जितने में वो 250 खरीद के लाया। अब ये 50 का लाभ हुआ तो 50 भी बेचेगा, तो आपको निकालना है, वस्तु दी है तो आपको पता है, तो 50 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है ना, 5 को 20, फिर इसका क्या जाएगा 25%। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो अपन इस तरह से इनको सॉल्व करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब मैं आपको वीडियो डालूं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।